सारा कुछ आपको अब अगले आधे घंटे में बताने वाला हूं। इसको 7 C's कहते हैं दोस्तों। 7 नंबर, अगर आपको किसी क्रिकेट प्लेयर का नंबर की जर्सी याद आती है तो ये वही 7 है जो आपको वर्ल्ड कप जिताएगा। ये वही 7 है जो आपके जिंदगी के जंग को आपको हराएगा और आपको एक कामयाब। तो मैं बात करने जा रहा हूं कि सेल्स कॉल्स प्रैक्टिकली किस तरह से होना चाहिए। अगर आप अपने मुझे देख पा रहे हैं, जहां की मैं कॉन्टैक्टिंग की बात करूंगा, कनेक्टिंग की बात करूंगा, क्रिएटिंग इंटरेस्ट की बात करूंगा, कन्वर्सिंग की बात करूंगा, कन्विंसिंग की बात करूंगा, क्लोजिंग की बात करूंगा और कंक्लूडिंग। तो चलिए आज मानते एक सिचुएशन हम लोग करते कि कल सुबह, आज मैंने डेजॉय ज्वाइन कर लिया। ध्यान से सुनना, आज मैंने डेजॉय ज्वाइन कर लिया। अब कल सुबह मुझे लोगों से मिलना है। क्या होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज? किन लोगों को मैं कांटेक्ट करूंगा? क्या कारण होगा उनको कांटेक्ट करने का? तो दोस्तों एक एक चीज मैं प्रैक्टिकली आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल आता है, आपके सामने फोटो आ गया होगा, फोन फोन फोन। किसी जमाने में लैंडलाइन होता था दोस्तों, लेकिन लैंडलाइन हो, मोबाइल हो, आपको पता होना चाहिए कि बातचीत किस तरह से किया जाता है। आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों कि हम फोन पे बात इस तरह करते हैं जैसे कि वो बंदा जहां बैठा हुआ है, अगर फोन भी रख देना तो मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाए, इतना चिल्लाते हैं हम लोग। जबकि फोन पे एक ऐसी मशीन है जो अगर आप धीरे भी बोलेंगे तो उनकी आवाज, आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। तो कुछ टिप्स दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है जिसपे समय बहुत कम होता है और डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है। फोन एक ऐसी चीज है कि जहां आपको नहीं पता कि आपके प्रोस्पेक्ट का मूड क्या है। फोन एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि मैं आपको सही बताऊं कि उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज से भी कुछ नहीं पता चलता है। तो याद रखिए, पहला टिप दे रहा हूं कि फोन पे जब भी बात करें, बी ब्रीफ। बी ब्रीफ का मतलब होता है टॉक पॉइंट टू पॉइंट। जो जिसके लिए आप, जिस मकसद के लिए आपने कॉल किया है, अपॉइंटमेंट के लिए हो सकता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए हो सकता है, या प्रोडक्ट डिटेलिंग के लिए हो सकता है, यानी जिस मकसद के लिए फोन किया है आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या बात करनी है। साउंड अर्जेंट। साउंड अर्जेंट का मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए, शायद उनके पीछे किसी का भी फोन आ जाएगा और आपका फोन डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो याद रखिए, साउंड अर्जेंट, अपने मकसद को जल्दी जल्दी पूरा कीजिए। बी प्रिपेयर्ड, हमेशा डायरी और पेन सामने रखिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है। आप किसी कस्टमर को, किसी प्रोस्पेक्ट को आप ये नहीं बोल सकते कि सर कैन यू होल्ड फॉर अ मोमेंट, यू आर गॉन, खत्म, प्रोफेशनलिज्म खत्म। आप किसी को नहीं बोल सकते क्या होल्ड कर सकते हैं, यानी इसका मतलब यही होता है कि आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है और आपको नहीं पता है कि फोन पे किस तरह से बात करनी चाहिए। बी एनर्जेटिक, चिल्लाना नहीं है दोस्तों। एनर्जी का मतलब चिल्लाना नहीं है। एनर्जी का मतलब होता है आपके वर्ड्स, आपके शब्द, प्रोनाउंसिएशन, ये इतने क्लियर होने चाहिए कि उनको सारा कुछ समझ में आना चाहिए। आप मेंटरशिप बोल रहे हो, ठीक है, या आप मैचिंग इंसेंटिव बोल रहे हो, वो 10% सुनाने देना चाहिए। वो मेंटरशिप 100% सुनाने देना चाहिए। तो सबसे पहला टिप दोस्तों, बी ब्रीफ, टॉक पॉइंट टू पॉइंट, साउंड अर्जेंट, जिस मकसद के लिए फोन किया है वो जल्द से जल्द पूरा कीजिए। बी प्रिपेयर्ड, तैयारियां कीजिए कि आपको पहले स्क्रिप्ट समझ में, आपको सोच लेना है, और एक एनर्जी के साथ, यानी आपके वर्ड्स, आपके प्रोनाउंसिएशन, वो सारा कुछ आपको फोन पे, यानी आप करके नहीं बोल सकते हो, ठीक है, तो एक एनर्जी होनी चाहिए। सो दूसरा टिप है टॉक अ लिटिल लाउडर। लाउडर का मतलब दोस्तों फिर बोलूंगा, चिल्लाना नहीं है। टॉक अ लिटिल फास्टर। फास्टर का मतलब ये है कि आपको दूसरे वर्ड्स खाने नहीं है। फास्टर का मतलब ये होता है क्योंकि समय कम है, कोई आपको कोई भी प्रोस्पेक्ट आधा घंटा नहीं देगा, 1 घंटा नहीं देगा, तो अपने वर्ड्स को बहुत ही सजा के रखने हैं। एंड टॉक अ लिटिल क्लियरर, फिर बोलूंगा, आपकी आवाज, आपके शब्द, आपके प्रोनाउंसिएशन वो क्लियर होने चाहिए। लेकिन तीसरा, बहुत, मैं इसको करके दिखाऊंगा अभी। योर फर्स्ट 20 वर्ड्स आर वाइटल, बी रेडी टू स्ट्राइक। कहने का मतलब है, अब थोड़ा सा दोस्तों मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि फोन पे आप किस तरह बात कर सकते हैं। तो योर फर्स्ट 20 वर्ड्स क्या होने चाहिए? योर फर्स्ट 20 वर्ड्स आपके अपने बारे में होने चाहिए। फोन पे भी एक तरीका है बात करने, आप किसी से बिना इजाजत फोन नहीं कर सकते। तो जस्ट एक गाइडलाइन, गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ इकराम खान, सर मेरा नाम इकराम खान, क्या ये सही समय है बात करने के लिए? अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा, सर दिस इज अ गुड टाइम टू टॉक,
या टेल मी। तो दोस्तों अगर आप अपने कॉल को इस तरह से लोगों से इजाजत लेकर के अगर आप करते हैं, यकीन मानिए वो 2 मिनट नहीं होता, वो 10 मिनट भी हो सकता है, वो 10 मिनट नहीं हो सकता, वो 15 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजें आप अपने कॉल के जरिए भी अपना इंप्रेशन। सो योर फर्स्ट 20 सर गुड, फिर मैं बात कर रहा हूँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, या हु इज दिस, कौन बात कर रहा है? सर मैं इकराम खान डेजॉय कंपनी से बात कर रहा हूँ, क्या आपसे मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए सर, जैसा कि आपसे मेरी बात हुई थी कि आज शाम 6 बजे मुझे मिलना था, तो ठीक शाम 6 बजे सर मैं आपके घर में आ जाऊंगा। तो क्या ये कंफर्मेशन कॉल है? अगर आपको किसी से अपॉइंटमेंट ना, दोस्तों अपॉइंटमेंट लेना भी एक कला है। अब ध्यान से सुनना, हमें अपॉइंटमेंट लोग नहीं देते क्योंकि हम उस प्रोफेशनलिज्म तरीके से बात ही नहीं करते। तो अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया कि किस तरह से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। मान लीजिए आप किसी के एमडी से चलिए मैं टॉप मोस्ट लेके चलता हूं, एमडी से आपको अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है? किसी के कंपनी के वीपी वाइस प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे लेना है? तो चलिए एक थोड़ा सा रोल प्ले। गुड इवनिंग सर, या गुड इवनिंग, हु इज दिस? सर माई सेल्फ इकराम खान, मेरा नाम इकराम खान है सर, मैं डेजॉय कंपनी से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए सर, क्या ये सही समय है बात करने का? हाँ बोलिए, क्या काम है? सर मुझे क्या आपसे अपॉइंटमेंट मिल सकता है? तो अरे भाई किस चीज के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए? सर मैं जैसे बताया कि डेजॉय कंपनी से बात कर रहा हूँ, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। अरे रखो रखो यार, ये सब क्या है? सर मैं समझता हूं कि आपका समय बहुमूल्य है, लेकिन क्या आप मुझे मौका 15 मिनट दे सकते हैं जब मैं अपने कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकूं? तो क्या कितना देर का चाहिए? सर 15 मिनट मुझे चाहिए। नहीं नहीं मैं तो बिजी हूं। सर कोई बात नहीं सर, अगर वो बंदा कहता है कि मैं बिजी हूं, आज छोड़ दीजिए, ठीक है? या अगर बहुत ही अग्रेसिव, आप अच्छे स्मार्ट प्रोफेशनल्स हैं, तो सर आज बिजी है, तो क्या शाम 4 बजे, उस वक्त अगर 12 बज रहा है, तो क्या शाम 4 बजे मिल सकता हूं? नहीं नहीं 4 बजे भी, दिन भर बिजी हूं, नो इश्यू सर। कहने का मतलब है दोस्तों, आपको अपॉइंटमेंट लेना एक कला है, आपको पीछे नहीं पड़ना है, लेकिन 24 से 48 घंटे का आप एफर्ट कर सकते हैं कि आज वो बिजी है, क्या कल दिन में 12 बजे मिल लूं सर आपसे? अगर वो बंदा कहता है कि हाँ मिल लो, तो सर एक सजेशन है, आप अपनी डायरी में लिख लीजिए कि मैं आपसे कल 12 बजे मिल रहा हूं। मैं अपने डायरी में लिख रहा हूं जो मैं 12 बजे मिल रहा हूं सर, ठीक 11:55 पे सर, आई विल बी इन ऑफिस। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, हैव अ नाइस डे। और दोस्तों, पहला फोन आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, पहला क्लाइंट करेगा, फिर आप करेंगे। कैसा लगा? कैसा लगा? ये इस तरीके का बातचीत करना पड़ेगा दोस्तों। अगर मिलियनर बनना चाहते हो, बिलियनर, हम लोग तो बस जैसा चाहे वैसा स्टार्ट हो गए। मुंह में गुटखा है, मुंह में पान है, मुंह में आजा बोलिए बोलिए सर, हम हमारे घर आ रहे हैं, लीजिए। ये सेल्स कॉल हो रहा है क्या? हाँ ये सेल्स कॉल, रुकिए सर एक मिनट, ये सेल्स कॉल हो रहा है क्या? कौन सा इमेज हम लोग बना रहे हैं? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, योर फर्स्ट 20 वर्ड्स आर वाइटल। 30 सेकंड ओपनिंग जो कि मैंने आपको दिखाया। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज इकराम खान, मैं डेजॉय मार्केटिंग से बोल रहा हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन इट टेक योर 2 मिनट्स? क्या दिस इज अ गुड टाइम टू टॉक? सो 30 सेकंड्स ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। योर 20 वर्ड्स होता है जहां कि आप किस मकसद के लिए फोन किया है। योर पावर स्टेटमेंट, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर गिविंग मी ऑन अपॉइंटमेंट, एंड क्लोजिंग कोट होता है हैव अ नाइस डे। सो कॉन्टैक्टिंग, किस तरह से लोगों को अप्रोच करना है, किस तरह से लोगों से बातचीत करना है दोस्तों, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, सेल्स इज एन आर्ट और ये एक टेक्निक है। ना कॉन्टैक्टिंग के बाद क्या आता है दोस्तों? कनेक्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने सही कर लिया, आपको कभी भी नो सुनने का नहीं मिलेगा। नहीं, कॉन्टैक्टिंग क्या होता है, किस तरह के लोगों को आप कॉन्टैक्ट करोगे? आज हम क्या देखते हैं, फोटोज जो आते हैं हमारे अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में सीबक थॉन पकड़ लिया, बंदा का बुरा हाल, और खड़े हो गए सेल्फी लो। अगले बार वो लेगा नहीं लेगा कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों डेजॉय का स्तर ये है, डेजॉय का स्तर ये है दोस्तों। तो याद रखिए, कनेक्टिंग का मतलब होता है, लिख लीजिए ब्रैकेट में अगर आप लिख ले रहे हैं, पर्पस ऑफ अ कॉल, ठीक है? कनेक्टिंग का मतलब होता है पर्पस ऑफ द कॉल, किस लिए आप आए हैं, क्या बताने आए हैं। तो कनेक्टिंग का मतलब जहां आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझना चाहते हैं, उसी को कनेक्टिंग कहा जाता है।
आपको प्रोस्पेक्ट का जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि इनको किस चीज की जरूरत है, कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, कैसे हम इनको बेहतर प्रोडक्ट दे पाए। ये सारा कुछ कनेक्टिंग प्रोसेस में लेडीज एंड जेंटलमैन होता है। और ये कब होता है? जब आप अपने कनेक्टिंग यानी आप अपना एक रिश्ता बनाएंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने अपने उस मेहमान के साथ, उस गेस्ट के साथ। वो तभी होगा जब आप एक पावरफुल तरीके से उनका फायदा देखिए। सेल्स कहां होता है थोड़ा बता दूं। सेल्स में विन विन सिचुएशन होना चाहिए। आपके आपके प्रोस्पेक्ट का भी फायदा होना चाहिए और आपका भी फायदा होना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे जगाओगे ना? काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि इकराम सर मैंने तो सारी मेहनत कर ली लेकिन उस बंदे का इंटरेस्ट नहीं जगता है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपका डे जॉय के लिए कैसे इंटरेस्ट जागा? समझ रहे हो? आपका डे जॉय प्रोडक्ट के लिए कैसे इंटरेस्ट जागा? वही फॉर्मूला आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो? इंटरेस्ट तभी जगेगा जब आप किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे, वरना इंटरेस्ट कभी नहीं जगेगा। अगर अब मैंने क्या कहा, थोड़े पिछले स्लाइड में बात कर रहा था कि जब तक आप कस्टमर के फायदे की बात नहीं करोगे, उनको बेनिफिट्स नहीं दिखाओगे, उनका इंटरेस्ट कभी भी नहीं जागेगा दोस्तों। और कस्टमर के साथ कभी भी फॉल्स कमिटमेंट करके इंटरेस्ट मत जगाना। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल मैं शेयर करूंगा। अगर आपको कोई ये इंटरेस्ट कब जागता है? जब आप लोगों को बोलोगे कि सर ये 1 साल 5 महीने पुरानी कंपनी है, जहां की ऑलरेडी काफी लोग इस कंपनी से जुड़ चुके हैं, अस्प्राश को यूज कर रहे हैं, जबरदस्त प्रोडक्ट है, सीबकथॉर्न को यूज कर रहे हैं, जबरदस्त। यानी जब आप लोगों के बारे में, जब आप देखो उनके वेबसाइट पे ले जाओगे, अचीवर्स लिस्ट दिखाओगे, प्रोडक्ट का लिस्ट दिखाओगे जहां के लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं नहीं समझता हूं कि आपको कोई नो बोलेगा। आपके बताने का क्या तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपनी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या डे जो है की बात करूं, हम लोगों को क्या दे सकते हैं? या तो प्लान या तो प्रोडक्ट। तीसरा तो कुछ नहीं है ना दोस्तों। या तो हम प्लान दे सकते हैं या हम प्रोडक्ट दे सकते हैं, तीसरा कुछ नहीं है। तो आपको अपने आप को अपने अपने स्क्रिप्ट को इतना पावरफुल करना पड़ेगा दोस्तों कि जहां कि आप प्लान की बात करो तैयार है, प्रोडक्ट की बात करो तैयार है, और आप बिल्कुल स्मार्ट तरीके से लोगों का इंटरेस्ट जगाना है। फिर बोलूंगा, अगर हर नो को हर अगर हर नो को आप यस कर रहे हो, आपको क्लोजिंग में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। नो कन्विंस कैसे होते हो? अब ये बहुत, इस पर मैं 15 मिनट बोलने जा रहा हूं। कन्विंस कैसे लोग होंगे, चाहे वो एमडी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, जज हो, एडवोकेट हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, बहुत बड़े 20 साल का नेटवर्कर हो, कोई भी हो दोस्तों, ये किस तरह से कन्विंस होंगे? सबसे पहला वो आपको और आपके कंपनी को देख करके कन्विंस होंगे। तो यानी कि जब भी आप कंपनी के बारे में बात करो दोस्तों, कंपनी के इमेज के बारे में बात करो, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करो। और आप ये मत सोचिए, फिर मैं बोलूंगा काफी नए लोग जुड़ते हैं, ये मत सोचिए कि आप कितना कमा रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए गए, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कभी मत सोचिए कि आपका पिछले हफ्ते का 500 का चेक है या एक महीने का 5,000 का चेक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर। बूंद बूंद से सागर भरता है। तो अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं, तो अपने आप को इतने पावरफुल तरीके से पेश कीजिए कि आप उस कंपनी के मिलियनर बैठे हैं, इससे कम कोई भी सोच नहीं रखिए। तो क्रेडिबिलिटी क्या है? मैं किसी को किस चीज पे कन्विंस करूंगा? अपने कंपनी के प्रोफाइल पे, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, कि सर 1 साल 5 महीने पुरानी कंपनी है जो कि 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई, आज 75 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है और काफी लोग इस प्रोडक्ट से फायदा उठा सकते हैं। ऑन प्राइस नाउ थोड़ा बोलना चाहूंगा इस पर दोस्तों। लोग बोलते हैं कि सर कई बार प्रोडक्ट महंगा है, महंगा है, महंगा है। दोस्तों, बीमारी से महंगा कोई चीज है क्या? अगर आपके जोड़ों में दर्द है 20 साल से, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, श्वसन प्रतिक्रिया साफ हो जाता है, वो उससे ज्यादा कोई महंगा है क्या? समझिए। आप अपने प्रोडक्ट का लेवल, यानी दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप सेल्स कॉल पे गए हैं, लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है, उनको बोलिए। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो उनको बोलिए कि सर मैं जरूर इस प्रोडक्ट के, लोग पूछेंगे इकराम जी इसका प्राइस बताइए ना। सर मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे इस प्रोडक्ट को पहले एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, इसके फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेज का बताने का मौका दीजिए। प्राइस तो बताऊंगा ही बताऊंगा सर, लेकिन वो जो मौका आपको मिला है, ये उसका फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट को इतना ऊपर कर दीजिए दोस्तों
कि प्राइस छोटा लगने लगे। 20 साल पुरानी बातें हैं, उस वक्त भी 4,000 के प्रोडक्ट बिकते थे। 15 साल पुरानी बातें हैं, उस वक्त भी 12,000 प्रोडक्ट बिकते थे। आप लोगों को किस तरह बता रहे हो दोस्तों? प्राइस कभी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, एफोर्डेबल होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, और अपने डे जॉय के कंपनी में दोस्तों आप एनालिसिस करते हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है, कोई महंगा नहीं है। लेकिन अभी भी किसी को अगर किसी प्रोस्पेक्ट को महंगा लगता है, आप उसके फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट को पावरफुल तरीके से पेश कीजिए। नो, मान लीजिए आप किसी के घर गए दोस्तों, किसी ने कहा कि राम जी आज मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। ध्यान से सुनना, लोग दो तरीके से ना बोलते हैं, एक कल करूंगा, परसों बताऊंगा, एक मुझे अपने पिताजी से पूछना है, मुझे अपने बड़े भैया से पूछना है, मुझे अपनी वाइफ से पूछना है। ये दो ही तीन सिचुएशंस होते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई इस तरह से कह रहा है, तो मान लीजिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, तो आपको हथियार नहीं डालना एज अ सेल्स पर्सन। अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आपसे उसको ये पूछना है, एज अ सर करीब 1 घंटा हो गया हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सीबकथॉर्न को यूज करने से रोक रही है? बिल्कुल पूछिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। ऐसी कौन सी चीज, क्योंकि ये सीबकथॉर्न की बात करूं, रिचबेरीज की बात करूं, या इस अपॉर्चुनिटी की बात करूं दोस्तों, काफी लोगों ने अपनी जिंदगी, तो कौन ऐसी चीज है जो आपको यस बोलने में रोक रही है? आप उनसे खुल करके पूछिए दोस्तों। कई जगह लोग बता देते, राम जी क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? तो ना कहीं पर अगर इसलिए कि कल परसों, कल बताऊंगा, परसों नहीं, जो सामने मौका है दोस्तों, उससे बेहतर कोई और मौका नहीं। एक बार उस घर से आप निकल गए, एक बार आप उस ऑफिस से निकल गए, कोई आप जितनी भी मेहनत, फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर पानी निकालनी। जो सामने सामने बात, उसको यस करने के लिए आखिरी हथियार भी इस्तेमाल कर लीजिए। और दोस्तों याद रखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, सुटेबिलिटी, वेटिंग पीरियड, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कब तक यूज कर सकते हैं, उसके एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन किसी को भी कन्विंस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप खुद, आपकी क्रेडिबिलिटी, कंपनी की क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्ट के फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट्स, फॉलो अप, ठीक है, टाइम पोस्टपोनमेंट, कल बताऊंगा परसों नहीं, हथियार डालिए अभी का अभी से। तो बहुत ही प्रोफेशनल वे में पूछा जाता है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट का क्या डिटेल्स है, कब एक्सपायर कर रहा है, क्या डोजेज, ये टेक्निकल टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। नौ 3 क्लोजिंग होती है दोस्तों। अब मेरे ओके, मैंने क्या लिखा, क्लोज मोर सेल्स। 3 तरह की क्लोजिंग होती है दोस्तों, डायरेक्ट, अल्टरनेटिव एंड एजम्पटिव। ये तीनों आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ जैसा कि मैंने ये अगर स्लाइड में जो कि कन्विंसिंग है, ठीक है, कन्विंसिंग के बाद थोड़ा सा आप रुक जाइए, ठीक है। कन्विंसिंग के बाद आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और फिर उनसे इजाजत लीजिए। सर अभी तक आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ भी बातें समझ में नहीं आई, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो सही सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपसे सवाल पूछते हैं, सही से जवाब, यानी कि आप क्लोजिंग, यानी कन्विंसिंग से क्लोजिंग तभी आएंगे जब आप हर नो को यस में बदलेंगे, नहीं तो वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं होगा दोस्तों। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे दूंगा, अगर आपने किसी भी नो को छोड़ दिया नो में, वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, आपने अपने समय को बर्बाद किया। लेकिन अगर मिस्टर अशोक बोलते नहीं इकराम जी मुझे सारा कुछ समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो उनसे आप इजाजत लीजिए, क्योंकि अब पैसा मांगना है, अब उनसे पैसा मांगना है, क्लोज डील करनी है, ट्रांजैक्शन होना है, तो आप उनसे बहुत ही हम्बल, तो क्या सर मैं आगे बढ़ूं? हाँ बिल्कुल आगे बढ़िए। तो दोस्तों जब आप नो को यस करके आगे बढ़ेंगे, डरिए मत, तैयार रहिए कि यहां आपका ट्रांजैक्शन होगा। 99.9% जो सेल्स के बंदे फेल करते हैं क्लोजिंग में, क्योंकि वो अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को, अपने गेस्ट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। डरते क्यों है सर? डरते क्यों है? 130 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है, काफी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो डायरेक्ट क्लोज क्या है? तो अगर हर नो को यस बदल दिया है, अगर हर नो को यस में चेंज कर दिया है, तो मैं आपको बोल रहा हूं सर बताइए 5 बॉटल, ध्यान से सुनना, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। सर कितने सीबकथॉर्न के कितने बॉटल चाहिए? आयुष क्वाद के कितने बॉटल चाहिए? 5 बॉटल। नंबर बोलिए, 5 बॉटल, कितने नहीं, 5 बॉटल। हमेशा हाई, हमेशा उसको हम लोग कहते हैं हाई एंड पर बात कीजिए दोस्तों। अरे 5 नहीं लेंगे तो 4 लेंगे, 4 नहीं लेंगे तो 3 लेंगे, 3 नहीं लेंगे तो 2 लेंगे, अरे 1 तो लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं इकराम जी 5 नहीं 3,
हुआ है दोस्तों मेरे साथ। आप गए थे एक के लिए, अगर 3, क्योंकि उनके पिताजी को भी लेना है, उनकी माताजी को भी लेना है, उनकी वाइफ, तो दोस्तों जब भी डायरेक्ट क्लोज करें, आस्क डायरेक्टली फॉर द ऑर्डर। अल्टरनेटिव नाउ, हो सकता है दोस्तों सिचुएशन होता है कि आपको वहां पे रुक गया, माने आपने हर नो को यस में भी चेंज किया, लेकिन उस कस्टमर ने बोला इकराम जी थोड़ा समय दीजिए, ध्यान से सुनना, दरवाजा बंद हो रहा है, इकराम जी थोड़ा समय दीजिए। आपको हथियार नहीं डालना है, आपके हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि क्या सर कौन सा चीज आपको सीबकथॉर्न में नहीं समझ में आया, ठीक हमारा, ध्यान से देखिएगा, ठीक हमारा इसी तरह का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास रिच बेरीज भी है, लेकिन रिच बेरीज और सीबकथॉर्न में आपको सीबकथॉर्न इसलिए समझाया कि आपके बॉडी के सिस्टम को बिल्कुल, यानी आपको दूसरे प्रोडक्ट में फौरन जंप नहीं करना या उसकी नॉलेज नहीं देना है, आपको अपने सीबकथॉर्न पे रहना है। लेकिन जब एकदम गाड़ी लड़खड़ाए तब आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि सर क्या ऐसी चीज है जो कि आपको यहाँ सीबकथॉर्न लेने पे मजबूर कर रही है। दोस्तों कहने का मतलब है आपने 1 घंटा समय दिया है, 1.5 घंटा समय दिया है, वहां हथियार नहीं डालना है। यानी एक दरवाजा बंद हो रहा, आपको लग रहा है कि ये ना बोल रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट नहीं लेंगे, फौरन आपको स्विच करना है। तीसरा, कभी भी सेल्स में अनुमान नहीं लगाना चाहिए। जो इमेच्योर सेल्स प्रोफेशनल है, क्योंकि दिया हुआ चेक भी वापस आ जाता है दोस्तों, दिया हुआ ऑर्डर भी वापस आ जाता है दोस्तों, यानी सेल्स में कभी भी अनुमान मत लगाइए। फॉर एग्जांपल मैं अशोक साहब के घर पे गया, ये सोच के गया कि सिर्फ अशोक साहब होंगे, हो सकता है कि उनके 4 रिलेटिव्स और भी बैठे हो, क्या करोगे? आप ये सोच कर गए कि अशोक साहब अकेले होंगे, उनके 4 दोस्त और बैठे हैं, अब क्या करोगे? सेल्स हैपेंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आपके लिए जितने अशोक साहब इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा उनके 4 दोस्त इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना। तो सेल्स में कभी भी अनुमान मत लगाना कि मेरा तो सेल्स हो गया, दिया हुआ पैसा भी वापस आ जाता है। और हम लोग यही करते हैं, जहां मान लीजिए कि अगर लगने लगा सेल्स हो गया, तो अब दिल यहाँ पे बटरफ्लाई उड़ने लगता है, अरे वो मजा आ गया, अरे आज तैयार, आज पार्टी होगा। पता चला कि खाली हाथ वहां से निकल रहे हो, पता चला खाली हाथ निकल रहे हो। तो क्लोजिंग 3 तरह का होता है। अगर सब कुछ सही है दोस्तों, सीधे जैसे कहते हैं ना, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दीजिए, ऑर्डर के बारे में बात कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव क्लोज, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि 60% की ना सुनना है, तो एक बैकअप प्लान आपके यहाँ पर होने चाहिए। एजम्पशन सेल्स में कभी भी मत ये सोच के जाइए कि यहाँ सब कुछ, वो कहते हैं ना कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कभी नहीं। कई बार हुआ है, आप गए हो 1000 का चीज बेचने, वो 5000 का चीज वहां पे बिक जाता है, क्योंकि सेल्स में कभी भी अनुमान नहीं लगाया जाता है। कंक्लूडिंग नाउ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अ ब्रांड एम्बेसडर कीप्स इट्स टच। देखिए कस्टमर क्या होते हैं, आज कंपटीशन का दौर है, ठीक है? आप अगर कस्टमर को ध्यान नहीं दोगे, कस्टमर कोई और ले जाएगा। थिंक ऑफ अ कस्टमर डिलाइट, बिकॉज इफ यू डोंट समवन एल्स विल। अगर तो यानी क्या लिखा हुआ है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कीप इन टच एंड कीप द टच, ठीक है? कीप इन टच एंड कीप द टच, यानी हमेशा कस्टमर से जुड़े हुए रहिए। और कस्टमर से जुड़े हुए रहने का मतलब क्या है दोस्तों? उनके बर्थडे कॉल्स पे उनको विश कर दीजिए, उनको हैप्पी न्यू ईयर विश कर दीजिए, उनके एनिवर्सरी पे विश कर दीजिए। और अगर रिलेशनशिप बनाएंगे तो अभी डे जॉय में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, आपका बीवी हमेशा सुरक्षित रहेगा, आपका रिटेल प्रॉफिट हमेशा आपका सेफ रहेगा दोस्तों। वन टाइम परचेस डज नॉट मेक अ कस्टमर। सो जितने भी लीडर्स मेरी बातों को सुन रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी गोल्ड डायरेक्टर, जो भी रैंक आप यहाँ पे सुन रहे हैं, वन टाइम परचेस डज नॉट मेक अ कस्टमर। आप सेल्स प्रोफेशनल तभी सक्सेसफुल कहलाएंगे जहां वही कस्टमर आपको 10 साल तक ऑर्डर देता रहे। अगर रिपीट कस्टमर नहीं हो रहा है, यानी आपने सिर्फ एक कस्टमर बनाया है सिर्फ। और याद रखिएगा, एक अच्छा कस्टमर 10 कस्टमर लाएगा, एक बुरा कस्टमर 100 कस्टमर छीन कर ले जाएगा। ये सेल्स का परिभाषा है। नेवर एवर फॉरगेट द स्टेटस ऑफ कस्टमर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप इन टच एंड कीप द टच। हमेशा अपने कस्टमर से टच में रहिए, हमेशा उनका ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो कोई और ले जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी सेल्स से रिलेटेड है जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, प्रिपरेशन। और मैंने कई स्लाइड्स में बताया है कि प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस, ठीक है? सेल्स में भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सेल्स सुबह उठ करके नहीं होता है कि आंख खुला और सेल्स करने निकल गए, नहीं। सेल्स की तैयारियां होती हैं।
अपने प्रोस्पेक्ट को जानना पड़ता है, प्रोस्पेक्ट के प्रोफाइल को जानना पड़ता है। लर्न नीड्स, जरूरत को सीखिए, यानी कई बार जरूरत को समझना पड़ता है, जरूरत को सीखना पड़ता है, जिसको मैं कहता हूं समय बहुत बहुमूल्य होता है दोस्तों। कुछ स्मार्ट वर्क ऐसा कीजिए कि 2 ही घर में जाएं, उस 2 घर में 2 लाख का काम हो जाए। क्या आप नहीं कर सकते ऐसे स्मार्ट प्रोफेशनल्स? स्विच सीट्स मेंटली, जैसे मान लीजिए अभी अशोक साहब के मैं देख पा रहा हूं कि 2 लोग बैठे हैं, यानी अगर मैं उनके सामने कोई स्क्रिप्ट रखूंगा, कोई प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा, तो मैं दोनों लोगों को साथ लेकर के चलूंगा, ना कि हम किसी को अकेले छोड़ूंगा। मेरे लिए दोनों लोग इंपॉर्टेंट है। आप सीबक थॉर्न का समझा रहे हो, इतने में उनके दोस्त ने कहा कि अकराम जी और कोई इस तरह के प्रोडक्ट नहीं है क्या? अब आप उनको बिल्कुल नकारना मत। ये नहीं कह सर बताऊंगा बताऊंगा, रुकिए, नहीं सर, जरूर हमारे पास भी दूसरे प्रोडक्ट है। पहले मैं सीबक थॉर्न के बारे में बता दूं, मैं आपको दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। ऑलवेज इन्वॉल्व योर प्रोस्पेक्ट रिलेटिव्स, प्रोस्पेक्ट फ्रेंड्स। और दोस्तों, बेहतर बेहतर सेल्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो ना, जो भी आउटकम निकले सेल्स कॉल का, नो निकले वो भी अपने डायरी में, यानी कि सेल्स कॉल कहीं भी करने जाए, उसकी अच्छी बातें भी अपनी डायरी में लिखें, और उसकी बुरी बातें क्यों नो सुना आपने वो भी जरूर लिखें। ये आपको और ग्रूम करेगा। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं दोस्तों, हर सेल्स कॉल का एक समरी जरूर लिखे अपने डायरी में। कभी भी कस्टमर से गाइड मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, इससे बड़ा गुना सेल्स में नहीं है। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप किसी के पास, किसी के घर पे गए, ये सोच के गए अरे मिस्टर शर्मा तो हमसे एक ही बॉटल सीबक थॉर्न लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये तो एक ही बॉटल लेंगे, बहुत सारा कुछ उन्होंने मुझसे पूछ लिया है, लेकिन आपका शायद दिन बहुत अच्छा था, आपने अपने भगवान को याद किया, आप उस घर में गए, आपका 5 सीबक थॉर्न का निकल गया। दोस्तों, हमेशा अपने इमोशंस को छिपा करके रखिए, अपने एक्साइटमेंट को छिपा करके रखिए, अपने जो भी बटरफ्लाई हो रहा है कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो अपने डिजायर्स, इच्छा को, और जो कि कहा जाता है कि सेल्स वही होता है जहां आप और आपका कस्टमर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। सेल्स वही होता है जहां विन विन सिचुएशन होता है। सेल्स वही होता है कि जहां दोनों एक दूसरे के एक चीज के लिए राजी होते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, अपने सेल्स को, अपने स्क्रिप्ट को खूबसूरत बनाना है तो कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ अच्छी नॉलेज लीजिए, और अपने स्क्रिप्ट, जितना आपका स्क्रिप्ट अपनापन टाइप का होगा, लेमन लैंग्वेज का होगा, लोग आपकी बातों को उतना विश्वास करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर लोग, आपने 5 सीबक थॉर्न के बदले आपने पैसा ले लिया है, आपने अगर आपने मान लीजिए 5,000 पीवी से ज्वाइनिंग कराने का चेक ले लिया है, कैश, जो भी चीज आप करना चाहते हैं, अगर वो ट्रांजैक्शन हो गया है, बस अपने समय को वहां पर गुजारिए मत। कहने का मतलब है कि जहां ट्रांजैक्शन हो गया, जहां प्रोडक्ट, आप पैसे का लेन देन हो गया, फौरन वहां से उठिए, वहां से समय, ये नहीं शर्मा जी समोसा मंगाइए ना, बहुत बड़ा दिन है, शर्मा जी इमरती मंगाइए ना, पता चला कि उनका कोई दोस्त आ गया, उनका, अरे कहाँ फंसने जा रहे हो भाई, अरे ये सब तो बेकार चीज होता है। समोसा भी गया, इमरती भी गई, लस्सी भी गया, और वहां से खालियात। स्टॉप वंस द गोल इज मेट। कहने का मतलब है, एक बार आपका मकसद पूरा हुआ, उनको थैंक यू वेरी मच कहिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट सर। जरूर आप जब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, ये प्रोडक्ट जबरदस्त काम करेगा सर, मैं आपके टच में रहूंगा, आप भी खुद फीडबैक देंगे, ये प्रोडक्ट 100%। तो यानी सेल्स में ये कहा गया दोस्तों, जहां काम हो गया वहां से उठो और वहां से निकल जाओ, यानी एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बनने की कोशिश करो। सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी सेलिंग। आज यही आपके सामने लेकर के आया हूं, ठीक है, कि मैं आप बहुत कोशिश करता हूं दोस्तों, ओके, बहुत कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके लिए नॉलेज शेयर करूं, ज्यादा से ज्यादा आपके सामने। तो ये जूम मीटिंग है, अगर यही सेशन में मान लीजिए कि अगर ऑनलाइन कर, मतलब लाइव करता हूं, तो ये काफी देर का होता है, क्योंकि काफी रोल प्ले करता हूं। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी किसी को ऑफिस में बैठे, या आपका कमर ऐसे झुका नहीं होना चाहिए, या आपको ऐसे नहीं बैठना है, कमर का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ आपके दोनों यहां पर होने चाहिए, अगर आप मुझे देख पा रहे हो, और अपने हाथ का मूवमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। डायरी हमेशा आपके राइट साइड में होनी चाहिए, और वो आपके प्रोस्पेक्ट को नजर आना चाहिए कि उस पर उनका नाम, डेट और टाइम लिखा हुआ है। आपका बैग जो है आपके पैर के साथ होना चाहिए, ना कि उनके टेबल पे होना चाहिए,
यही छोटी छोटी चीजें दोस्तों आपको भीड़ से अलग करता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको सेल्स प्रोफेशनल बनाता है।